गुरु का अर्थ होता है मार्गदर्शक। और किसी व्यक्ति ने अपने घर जाना है और किसी से वो मार्ग पूछ रहा है और उस नालायक ने उसको उसके अपने घर के विपरीत दिशा बता दी, उसके घर के विपरीत मार्ग बता दिया, उसने विश्वास किया यात्री ने उस नालायक की बातों पर और दूसरी दिशा पकड़ कर उधर को चल दिया, तो कितना पाप लगा उसको, सारा दिन व्यर्थ हुआ, उल्टी दिशा में सफर किया। ऐसे ही ये जो मार्गदर्शक संत हैं, जो वेदों और गीता जी तथा सदग्रंथों से परिचित नहीं और संत बन बैठे, ये पिछले जन्म के पुण्यकर्मी प्राणी थे। ये जो संत पद पर हैं, गुरु पद पर हैं, ये कौन थे? ये भक्ति की चाह में घर से निकले, आत्म कल्याण के लिए घर से निकले। आगे इनको नकली संत मिल गए, वो नकली गुरु मिल गए। उन नकली गुरुओं में क्योंकि वो अच्छी आत्माएं थी, उन गुरुओं के साथ उनका एक नेक नाता भी बन गया और उनकी पिछले पुण्य कर्मों के कारण उनका स्वभाव भी अच्छा, उनकी लगन भी अच्छी देख करके किसी को तो उत्तराधिकारी बना दिया, किसी को प्रचारक बना दिया उस अज्ञान का। वो भोली आत्मा फिर आगे दुनिया को गुमराह करने लग गए, अपना कल्याण तब भूल गए, औरों का कल्याण में लग गए, जबकि स्वयं ज्ञान नहीं। और पूरी पृथ्वी पर अब यही व्यवस्था बनी हुई है, किसी भी संत के पास यथार्थ ज्ञान नहीं और सभी गुरु बने हुए हैं। गुरु का अर्थ होता है मार्गदर्शक, यथार्थ ज्ञान देने वाले। तो पुण्यात्माओं, वो महादोषी हैं और आप जी का जीवन बर्बाद हो रहा है। अब वहां जो 10, 15, 20 वर्ष से लगे हुए थे उन संतों, नकली संतों के पास, उनकी पुण्य कमाई जो थी वो समाप्त हुई। अब उनकी दुर्गति शुरू होगी। उन पंथों में दुखी हुए प्राणी अब यहां आ रहे हैं, अपनी गाथा बता रहे हैं कि मेरे पास सब सुख था, अच्छा व्यवसाय था, खूब दान करते थे, वहां सेवा भी करते थे, महीने में जाते थे, हफ्ते में जाते थे, और सब कुछ लुट गया। मानसिक परेशानी होगी, घर में भी कष्ट, भूत बोलने लग गए। और तेरा गजब है। अब पुण्यात्माओं, वो अच्छा समय उन नालायक संतों ने बर्बाद करवा दिया। पहले तो जो उनको सुख था 10, 5, 20 वर्ष, तो इसलिए रुके रहे कि हमारे घर में सुख हो रहा है, और वो हो रहा था उनके पिछले पुण्य से। जब वो पुण्य खत्म हो गए तो पाप का दौर शुरू हुआ। पाप का दौर शुरू हुआ तो उन संतों के पास समाधान नहीं कि वो प्रारब्ध में यानी किस्मत में आए संकट को वो निवारण कर दें। अब फिर वो उनकी थ्योरी, उनका सिद्धांत सुनकर के कर्म तो भोगना ही पड़ता है, इसलिए फिर कुछ दिन वहीं पड़े रहते हैं कि भी यूं कहते हैं कर्म का दंड तो भोगना ही पड़ता है, इसलिए कोई बात नहीं, ये भी भोगेंगे। तो पुण्यात्मा, इस काल भगवान ने अपने नकली संत भेज के, नकली संदेशवाहक दूत भेज करके पूरे रूप से पूर्ण मानव को अज्ञान से परिपूर्ण कर दिया और भक्ति से भगवान से कोसों दूर कर दिया।